भारत बन जाएगा महाशक्ति, दुश्मनों को मिनटों में धूल चटा देगा। अब होगा असली खेल शुरू। भारत ऐसा फाइटर जेट बना रहा है जो किसी को नहीं पता है। सिंदूर मिशन के बाद विदेशों में भारत की काफी तारीफ हुई है। भारत लगा है एडवांस फाइटर जेट बनाने में। यह जितना खुफिया रखा गया है उतना ही रोमांचक है। भारत अचानक से छठी पीढ़ी के फाइटर जेट अपने बेड़े में शामिल करे। भारत को छठी जनरेशन फाइटर जेट मिलने की खबर ने देश भर में एक नई उम्मीद और गर्व का वातावरण बना दिया है। यह उपलब्धि न केवल भारतीय वायुसेना के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। लेकिन क्या है ये छठी जनरेशन फाइटर जेट है? इस रहस्य और रोमांच से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। पहली बात यह समझनी होगी कि जनरेशन फाइटर जेट्स क्या होते हैं। जब हम फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो उन्हें उनकी तकनीक, क्षमता और युद्धक रणनीतियों के आधार पर पीढ़ियों में बांटा जाता है। पहली और दूसरी पीढ़ी के जेट्स तो आज की तकनीक के हिसाब से काफी पुराने हो गए हैं। धीरे धीरे तकनीक और युद्धक आवश्यकताओं के मुताबिक नई पीढ़ियों का विकास हुआ, जिसमें चौथी और पांचवीं जनरेशन फाइटर जेट्स प्रमुख रहे। पांचवीं जनरेशन जेट्स की खासियत होती है उनका स्टेल्थ तकनीक से लैस होना, जो उन्हें रडार से छुपाने में मदद करता है। इसके अलावा इन जेट्स में अत्याधुनिक सेंसर्स, बेहतर एवियोनिक्स और अत्यधिक तेज गति होती है। लेकिन अब समय आ गया है एक नई तकनीकी क्रांति का, जो छठी पीढ़ी का लड़ाकू जेट के रूप में सामने आई है। भारत के लिए यह कदम आसान नहीं था। विश्व के कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास छठी पीढ़ी तकनीक का विकास करने की क्षमता है। इसमें अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वायत्त उड़ान क्षमताएं, उन्नतर हथियार प्रणालियां और नई पीढ़ी की इंजन तकनीक शामिल हैं। भारत ने इस दिशा में वर्षों से निवेश किया, अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम को मजबूत किया और विदेशों के साथ सहयोग के नए रास्ते खोले। क्या आप जानते हैं कि इस विमान की सबसे बड़ी खासियत क्या है? यह जेट न केवल हवा में अन्य जेट से तेज और ज्यादा सतर्क है, बल्कि यह भविष्य की युद्ध रणनीतियों को भी बदलने में सक्षम है। इसकी मदद से भारत की हवाई सीमा की सुरक्षा अब पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। लेकिन इस सफर में कई चुनौतियां भी थीं। तकनीकी जटिलताएं, वैश्विक सुरक्षा नियम और राजनीतिक दबाव, ये सभी बाधाएं थीं जिन्हें पार करना था। हर बाधा के पार भारत ने अपने विज्ञान और सामरिक कौशल को साबित किया। भारत का यह छठा जनरेशन फाइटर जेट केवल एक मशीन नहीं, बल्कि एक सपने की वास्तविकता है। यह सपने उस दिन का है जब भारत अपनी सैन्य क्षमता के मामले में पूरी दुनिया में शीर्ष पर होगा। आप सोच रहे होंगे कि इस जेट का नाम क्या है, इसकी खास तकनीकें क्या हैं और इसे लेकर भारत की भविष्य की योजनाएं क्या हैं। यही वह जगह है जहां सस्पेंस और रोमांच अभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक बड़ी कहानी होती है और इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस विमान की उड़ान कैसे होगी, इसके हथियार कैसे काम करेंगे और भारत इस तकनीक को अपने अन्य रक्षा उपकरणों में कैसे शामिल करेगा? अब उस छठे जनरेशन फाइटर जेट की तकनीक और उसकी खूबियों पर नजर डालते हैं। इस जेट में सबसे खास है उसका अत्याधुनिक एयर फ्रेम डिजाइन, जो रडार से लगभग अदृश्य रहता है। इसका मतलब यह है कि दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते, जिससे यह जेट मिशन के दौरान पहले हमला कर सकता है और बिना पता चले वापस आ सकता है। इसके साथ ही इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल होता है, जो जेट को स्वायत्तता देता है। यानी ये जेट पायलट के कमांड के बिना भी स्थिति के हिसाब से खुद निर्णय ले सकता है। अगर पायलट घायल हो जाए या पायलट को जटिल परिस्थितियों में मदद चाहिए तो AI तुरंत जवाब दे सकता है। सेंसर फ्यूजन तकनीक से लैस यह जेट आसपास के वातावरण की पूरी जानकारी इकट्ठा करता है और उसे तुरंत पायलट को दिखाता है। यह जानकारी दुश्मन के जेट, मिसाइल और अन्य खतरों के बारे में होती है। इंजन की बात करें तो यह जेट सबसे तेज स्पीड से उड़ सकता है, साथ ही लंबी दूरी तय कर सकता है बिना बार बार ईंधन भरवाए। यह हाइब्रिड इंजन तकनीक से लैस है, जो हवा में कम शोर करता है और ज्यादा ऊर्जा बचाता है। हथियार प्रणाली में भी इस जेट का कोई मुकाबला नहीं। इसमें अत्याधुनिक सुपरसोनिक मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लेजर गाइडेड बम शामिल हैं, जो दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत ने इस जेट के निर्माण में देश के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और निजी कंपनियों को मिलाकर एक टीम बनाई है, जो निरंतर इस विमान को बेहतर बनाने में लगी है। लेकिन ये सब बातें जितनी रोमांचक हैं, उससे भी ज्यादा रोमांचक है इसका युद्ध रणनीति में इस्तेमाल। यह जेट न सिर्फ अकेले बल्कि दूसरे ड्रोन और जेट्स के साथ मिलकर युद्ध क्षेत्र में कॉम्बिनेशन फाइटिंग कर सकता है, जिसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस छठे जनरेशन फाइटर जेट की खासियतें भारत के लिए क्या मायने रखती हैं और इससे हमारी सैन्य ताकत में कैसे जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। सबसे पहली बात, इस जेट की स्टेल्थ तकनीक से हमारी वायुसेना दुश्मन के रडार से लगभग अदृश्य हो जाएगी।
इसका मतलब ये है कि दुश्मन के लिए हमारी हवाई ताकत का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इससे हम किसी भी खतरे का सामना पहले से कर सकते हैं और हमले भी कर सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए। दूसरी बड़ी बात है इस जेट की स्मार्ट एआई प्रणाली, जो युद्ध क्षेत्र में तेजी से निर्णय लेने में मदद करती है। मान लीजिए जब लड़ाई के दौरान पायलट पर भारी दबाव हो या वह किसी खतरे में फंसा हो, तो एआई उसे सही रणनीति सुझाता है, मिसाइलें लॉन्च करता है और यहाँ तक कि ड्रोन के साथ समन्वय कर सकता है। इससे युद्ध में हमारी प्रतिक्रिया समय पहले से कई गुना तेज हो जाएगी। इसके अलावा इस जेट का नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम भारत को भविष्य के युद्धों में एक बड़ी बढ़त देगा। मतलब ये कि हमारा यह जेट न केवल अकेले काम करेगा, बल्कि दूसरे जेट्स, ड्रोन और ग्राउंड फोर्सेस के साथ मिलकर एक संपूर्ण नेटवर्क बनाएगा, जिसमें हर इकाई की जानकारी साझा होगी। इससे हम युद्ध के हर मोर्चे पर हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। भारत के लिए यह छठी पीढ़ी का फाइटर जेट एक राष्ट्रीय गर्व भी है। यह दिखाता है कि भारत अब तकनीकी और सैन्य क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर देशों में से एक बन चुका है। यह हमारी रक्षा नीति को एक नई दिशा देगा और साथ ही हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। लेकिन इसके साथ ही इस तकनीक की देखभाल और रखरखाव भी एक चुनौती है। भारत को इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल रखने के लिए प्रशिक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में भी भारी निवेश करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने विशेष योजना बनाई है ताकि हमारी वायुसेना के सभी पायलट और टेक्नीशियन इस विमान को पूरी दक्षता से संभाल सकें। अब सवाल ये उठता है कि इस विमान को भारत ने किस तरीके से हासिल किया। क्या ये पूरी तरह भारत की अपनी टेक्नोलॉजी है या इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल है? इस विषय पर भी एक दिलचस्प कहानी है जो भारत के रक्षा क्षेत्र की कूटनीति और रणनीति को उजागर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की खासियतें भारत के लिए क्या मायने रखती हैं और इससे हमारी सैन्य ताकत में कैसे जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। सबसे पहली बात, इस जेट की स्टेल्थ तकनीक से हमारी वायुसेना दुश्मन के रडार से लगभग अदृश्य हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि दुश्मन के लिए हमारी हवाई ताकत का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इससे हम किसी भी खतरे का सामना पहले से कर सकते हैं और हमले भी कर सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए। दूसरी बड़ी बात है इस जेट की स्मार्ट एआई प्रणाली, जो युद्ध क्षेत्र में तेजी से निर्णय लेने में मदद करती है। मान लीजिए जब लड़ाई के दौरान पायलट पर भारी दबाव हो या वह किसी खतरे में फंसा हो, तो एआई उसे सही रणनीति सुझाता है, मिसाइलें लॉन्च करता है और यहाँ तक कि ड्रोन के साथ समन्वय कर सकता है। इससे युद्ध में हमारी प्रतिक्रिया समय पहले से कई गुना तेज हो जाएगी। इसके अलावा इस जेट का नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम भारत को भविष्य के युद्धों में एक बड़ी बढ़त देगा। मतलब ये कि हमारा यह जेट न केवल अकेले काम करेगा, बल्कि दूसरे जेट्स, ड्रोन और ग्राउंड फोर्सेस के साथ मिलकर एक संपूर्ण नेटवर्क बनाएगा, जिसमें हर इकाई की जानकारी साझा होगी। इससे हम युद्ध के हर मोर्चे पर हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस विमान को भारत ने किस तरीके से हासिल किया। क्या ये पूरी तरह भारत की अपनी टेक्नोलॉजी है या इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल है? इस विषय पर भी एक दिलचस्प कहानी है जो भारत के रक्षा क्षेत्र की कूटनीति और रणनीति को उजागर करती है। भारत का यह कदम पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि अब भारत तकनीकी और सामरिक क्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा अकेले करना आसान नहीं था। इसलिए भारत ने विश्व के कुछ प्रमुख देशों के साथ गुप्त और बहुपक्षीय समझौतों पर काम किया। सबसे पहले भारत ने अपने पारंपरिक सहयोगी देशों के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत किया। इसके तहत उच्च तकनीक एक्सचेंज, संयुक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल थे। खासकर अमेरिका, यूरोप के कुछ देशों के साथ रक्षा तकनीक साझा करने और विकसित करने में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की। इन देशों के विशेषज्ञों के साथ काम करते हुए भारत ने अपनी इंजीनियरिंग टीम को नई तकनीकों से लैस किया। साथ ही भारत के रक्षा वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव और शोध के साथ नई तकनीकों को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप ढाला। इस प्रक्रिया में कई बार कूटनीतिक रुकावटें भी आईं, लेकिन भारत ने धैर्य और रणनीति से हर मुश्किल को पार किया। इसके अलावा भारत ने अपनी रक्षा अनुसंधान संस्थाओं जैसे डीआरडीओ और एएडी को पूरी स्वतंत्रता और संसाधन दिए ताकि वे इस विमान के लिए जरूरी उन्नत तकनीक विकसित कर सकें। इस सहयोग से भारत ने एक घरेलू रक्षा उद्योग को भी सशक्त किया, जिससे आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। फिर भी यह मिशन केवल तकनीक और सहयोग तक सीमित नहीं था। इसमें राजनीतिक समझदारी, वैश्विक सुरक्षा परिस्थितियों का सही आकलन और लंबी अवधि की रणनीति भी शामिल थी। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि यह विमान सिर्फ सैन्य ताकत बढ़ाने का साधन न रहे, बल्कि इसे वैश्विक सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति के लिए भी एक रणनीतिक हथियार के रूप में विकसित किया जाए। अब बात आती है इस विमान के भविष्य की। भारत के पास योजना है कि इस जेट को धीरे धीरे पूरी वायुसेना में शामिल किया जाएगा और साथ ही इसके अगले संस्करणों पर भी काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा भारत इस तकनीक को अपने अन्य रक्षा प्रणालियों जैसे मिसाइल डिफेंस, ड्रोन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ जोड़ने की सोच रहा है।
इस पूरे सफर में सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि भारत ने न केवल एक जेट हासिल किया है बल्कि अपनी रक्षा क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इस जेट का एयर फ्रेम और सतह विशेष स्टेल्थ मटेरियल्स से बना है जो रडार, इंफ्रारेड और सोनिक सिग्नल को कम करता है। इसका मतलब है कि दुश्मन के रडार इसे पकड़ने में असमर्थ रहेंगे, जिससे यह जेट दुश्मन के बीच घुसपैठ कर सकता है और अचानक हमला कर सकता है। इस विमान में एआई बेस्ड सिस्टम लगा है जो उड़ान नियंत्रण, हथियार प्रबंधन और खतरे की पहचान में पायलट की मदद करता है। एआई बिना पायलट के हस्तक्षेप के भी मिशन की रणनीति बना सकता है और त्वरित निर्णय ले सकता है। इस जेट का इंजन हाइब्रिड तकनीक पर आधारित है जो पारंपरिक फ्यूल और इलेक्ट्रिक पावर दोनों से चलता है। इससे न केवल स्पीड और पावर बढ़ती है बल्कि शोर कम होता है, जिससे जेट की लोकेशन छुपी रहती है। विभिन्न सेंसरों से मिली जानकारी को एक जगह इकट्ठा करके एक संपूर्ण स्थिति चित्र पायलट को तुरंत प्रदान किया जाता है। इससे पायलट दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकता है और सही समय पर प्रतिक्रिया दे सकता है। इस जेट में सुपरसोनिक मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, लेजर गाइडेड बम और सॉफ्टवेयर ड्रिवन हथियार शामिल हैं। यह हथियार सिस्टम स्वचालित रूप से दुश्मन के लक्ष्यों को पहचानकर हमला कर सकता है। यह जेट न केवल अकेले बल्कि ड्रोन, अन्य फाइटर जेट्स और ग्राउंड कंट्रोल के साथ जुड़े नेटवर्क पर काम करता है। इसका मतलब है कि युद्ध क्षेत्र की हर जानकारी तेजी से साझा होती है और सभी यूनिट्स मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। इस जेट का डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि इसके घटकों को आसानी से बदला और अपग्रेड किया जा सकता है। इससे भविष्य में नई तकनीकें जोड़ना आसान हो जाता है। भारत के लिए ये तकनीकें सिर्फ एक नई मशीन का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि हमारी रक्षा रणनीति को पूरी तरह बदलने वाली हैं। यह जेट हमारी वायु सीमा की सुरक्षा को अजेय बना देगा और भारत को वैश्विक रक्षा मंच पर एक शक्तिशाली खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। यह जेट हवा में दुश्मनों के जेट्स और ड्रोन को पकड़ने और नष्ट करने में बेहतरीन साबित होगा। इसकी तेज गति, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और अत्याधुनिक मिसाइलें इसे लड़ाई में सबसे ऊपर बनाएंगी। इसका मतलब है कि भारत की वायुसेना आसमान में किसी भी हमले का जवाब तुरंत और प्रभावी तरीके से दे सकेगी। जैसे हमने पहले बताया, यह जेट नेटवर्क से जुड़ा रहेगा, जिससे युद्ध के मैदान की हर जानकारी तुरंत सबके बीच पहुंचेगी। इस नेटवर्क के जरिए यह जेट अकेले नहीं बल्कि पूरे युद्ध दल के साथ मिलकर काम करेगा। इससे सामूहिक हमले और बचाव की रणनीतियां ज्यादा तेज और प्रभावी होंगी। इस जेट में एआई सिस्टम होने की वजह से यह बिना पायलट के भी मिशन पूरा कर सकता है। ऐसे मिशन जहां जोखिम ज्यादा हो या मानव पायलट के लिए कठिनाई हो, वहां यह जेट ड्रोन की तरह काम कर सकता है। इससे भारत को खतरे वाले इलाके में बिना ज्यादा मानव जीवन के जोखिम के ऑपरेशन करने का मौका मिलेगा। इस जेट की हथियार प्रणाली इतनी उन्नत है कि यह दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों, कमांड सेंटर, मिसाइल लॉन्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सटीक हमले कर सकता है। इसका मतलब है कि भारत बिना बड़े युद्ध के ही दुश्मन की ताकत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यह जेट दुश्मन के रडार और संचार प्रणालियों को बाधित कर सकता है। इससे दुश्मन की कनेक्टिविटी टूटेगी और वे अपने हथियारों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही यह जेट खुद भी इलेक्ट्रॉनिक हमलों से सुरक्षित रहेगा। यह जेट सिर्फ लड़ाकू मिशन नहीं करता बल्कि निगरानी और बचाव कार्यों में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसकी ताकत का इस्तेमाल युद्ध से लेकर शांति बनाए रखने वाले ऑपरेशन तक किया जाएगा। क्षेत्रीय संतुलन में बदलाव। यह जेट भारत को दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे मजबूत हवाई शक्ति बनाता है, जिससे पड़ोसी देशों और अन्य शक्तियों के सामरिक समीकरण बदलेंगे। रक्षा आत्मनिर्भरता। यह जेट भारतीय तकनीक और संसाधनों का इस्तेमाल कर बना है, जिससे हमारी रक्षा प्रणाली पर विदेशी निर्भरता कम होगी। रक्षा सहयोग और वैश्विक प्रभाव। भारत इस तकनीक के साथ अपनी रक्षा साझेदारी बढ़ा सकता है और विश्व मंच पर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। अमेरिका के F-16 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग आयरा आज के समय के सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट माने जाते हैं। ये जेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड एवियोनिक्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के मामले में काफी आगे हैं, लेकिन छठी पीढ़ी के जेट की तकनीक इनसे भी एक कदम आगे है। खासकर एआई की स्वायत्तता, हाइब्रिड इंजन और मॉड्यूलर डिजाइन में भारत का नया जेट इन पहलों में अमेरिका के जेट्स को चुनौती देने की क्षमता रखता है। रूस का सुखोई 7 पीढ़ी का जेट है, जो उच्च गति, स्टेल्थ क्षमता और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली से लैस है। हालांकि सुखोई 57 में एआई का स्तर अभी छठी पीढ़ी के जेट जितना विकसित नहीं है। भारत का छठा जनरेशन जेट इस लिहाज से ज्यादा स्मार्ट और स्वायत्त माना जाता है। चीन के J-20 और J-31 फाइटर जेट्स 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ और एडवांस्ड तकनीक से लैस हैं, पर चीन की तकनीक अभी छठी पीढ़ी की कुछ खास खूबियों
जैसे एआई आधारित स्वायत्तता और नेटवर्किंग में पिछड़ती है। भारत ने अपनी सुरक्षा और रणनीति के लिहाज से चीन से भी एक कदम आगे बढ़ने के लिए इस विमान को विकसित किया है। यूरोप के टेम्पेस्ट, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन प्रोजेक्ट छठी जनरेशन जेट विकसित कर रहे हैं, लेकिन वे अभी विकास के प्रारंभिक चरण में हैं। भारत ने अपनी परियोजना को पहले ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिससे वह इस क्षेत्र में अग्रणी बन चुका है। भारत का यह विमान सिर्फ इन देशों के जेट्स के तकनीकी मुकाबले ही नहीं करता, बल्कि रक्षा रणनीति, स्वायत्तता और नेटवर्क युद्ध में एक नई परिभाषा स्थापित करता है। इसके एआई आधारित स्वायत्त मिशन, मॉड्यूलर अपग्रेड और उन्नत हथियार प्रणाली इसे युद्ध के मैदान में सबसे खतरनाक बनाते हैं। इस तुलना से यह साफ होता है कि भारत ने न केवल तकनीकी रूप से बल्कि सामरिक दृष्टि से भी एक नया मुकाम हासिल किया है। यह जेट हमारी रक्षा को मजबूत करने के साथ साथ हमें वैश्विक शक्ति मानचित्र पर एक नई जगह देगा। भारत की योजना है कि इस जेट को पहली बार सीमित संख्या में तैनात किया जाएगा, जहां विशेषज्ञ पायलट और तकनीशियन इसे टेस्ट और ऑपरेट करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे इसे वायुसेना के विभिन्न एयरबेस पर भेजा जाएगा। तैनाती के साथ ही इसके ऑपरेशन, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा ताकि यह पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हो सके। छठी पीढ़ी जेट का डिजाइन मॉड्यूलर है, जिसका मतलब है कि भारत इसे समय समय पर नई तकनीकों से लैस कर सकता है। एआई, हथियार प्रणालियों, इंजन तकनीक और सेंसर सिस्टम में सुधार होते रहेंगे। इसके साथ ही भारत भविष्य में 7वीं पीढ़ी के विमान की योजना भी बना रहा है, जो और भी अधिक उन्नत और स्वायत्त होंगे। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कब तक भारत को 6th जनरेशन फाइटर जेट मिल जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें, पहले से कर रखा हो तो तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।